तुम कान का भी गलत इस्तेमाल करते हो, आंखों का भी गलत इस्तेमाल करते हो और दिल का भी गलत इस्तेमाल करते हो। तो ये तीन नेमतें हैं, कान, आंख और दिल। इस पर आज हम कुछ बात करते हैं। आइए सबसे पहले कान की तरफ आते हैं। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। सवाल पैदा होता है कान से क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। कान से हमें और आपको क्या सुनना चाहिए? उसमें सबसे नंबर 1, सबसे पहली चीज जो कान से हमको सुनना चाहिए, जो अल्लाह को पसंद है, जो रसूल को पसंद है, जो फरिश्तों को पसंद है, वो क्या है? वो कुरान है। कुरान का सुनना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि ऐ मेरे बंदो, व इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। गोया अल्लाह ताला कुरान को सुनने का हुक्म दे रहा है। ये अलग बात है कि हम और आप दिन रात आज गाने तो सुन रहे हैं, म्यूजिक तो सुन रहे हैं, नाच गाने तो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मगर कुरान को सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। और न कुरान को सुनने के बाद हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजिंग होती है। कुरान कोई मामूली किताब तो नहीं है मेरे भाई। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह कहता अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। अगर पहाड़ कुरान करीम के ताकत को और कुरान करीम के असर को सहन नहीं कर सकता, तो ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है? तुम्हारे सीने का जो दिल है ये तो बहुत मामूली सा दिल है। अगर इस दिल पर कुरान की चोट लगेगी तो दिल जरूर बदलेगा, दिल पर जरूर चेंज आएगा। फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का एक डाकू है जिसका काम है डाका डालना। वो लोगों को लूटता है, मारता है, लोगों का माल छीन लेता है। एक रात का वाक़या है, फुज़ैल इब्न अयाज़ एक मकान की छत पर जाता है डाका डालने के लिए। रात का सन्नाटा, अल्लाह का कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह का बंदा इस कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचता है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं, नरम पड़ जाएं, कांपने लगे? जब कुरान की आयत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पहुंची मेरे भाई, फुज़ैल इब्न अयाज़ थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐ अल्लाह, एक तेरा ये बंदा है जो रात में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है और एक तरफ मैं हूं, मैं लोगों का माल छीन रहा हूं, लोगों का माल लूट रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, डाका डाल रहा हूं। फुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल में तौबा का ख्याल आया। थोड़ी दूर आगे बढ़े, बारिश का मौसम था। एक जगह लोग रास्ते में ठहरे हुए थे, रुके हुए थे कि बारिश रुक जाए तब हम आप आगे बढ़े। बारिश रुक गई, फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। किसी ने कहा कि चलो मौसम ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहा कि नहीं, ये फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम के डाकू का एरिया है, वो हमारा माल छीन लेगा, हमारा माल लूट लेगा, इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें यहीं पर स्टे करना चाहिए। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने जब ये सुना तो कांप गया। कहा अल्लाह, मैं इतना बुरा हूं, तेरे बंदे मुझसे डरते हैं,
मेरी वजह से वो रातों को सफर नहीं करते हैं। अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं चोरी बंद कर दूंगा, डाका बंद कर दूंगा और अपने आप को अल्लाह तेरी इबादत में लगा दूंगा। और वो दिन था फुज़ैल इब्न अयास वहां से सफर करके मक्का आते हैं और खाने काबा के पास अपना बसेरा कर लेते हैं और रात दिन उनका काम अल्लाह को याद करना और अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के आगे सजदा करना। अपने दौर के बहुत बड़े आबिद, बहुत बड़े जाहिद और बहुत बड़े आलिम बन जाते हैं और दुनिया उनको इमाम फुज़ैल इब्न अयास के नाम से जानती है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान को सुना करो। कुरान सुनने से हो सकता है कि तुम्हारे दिल के अंदर चेंजिंग आ जाए। मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा, मिस्र के एक बहुत बड़े कारी गुजरे हैं, शेख अब्दुल बासित अब्दुल समद, बहुत बड़े कारी थे। क्या आवाज दी थी अल्लाह ने। कुरान जब पढ़ते थे वल्लाह एक अलग ही कैफियत पैदा हो जाती। कारी अब्दुल बासित साहब कुरान पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर मैंने कमेंट में देखा गैर मुस्लिम कहता है आई एम नॉन मुस्लिम, आई एम हिंदू, आई डोंट नो अबाउट कुरान बट आई लव योर वॉइस। कहता है कि ऐ कारी अब्दुल बासित, मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे अरबी जबान नहीं आती, मैं कुरान को नहीं जानता, मगर तेरे मुंह से जब कुरान को सुनता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये कुरान की बरकत नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों। इंडिया का हाजी हज करने जाता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाजी हज करने जाता है, अरबी जबान उसको नहीं आती। आपके बंगाल का, कटिहार का बांग्ला भाषी भी वहां पहुंचता है, उसको अरबी जबान नहीं आती है। लेकिन हरम के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है और इमाम हरम जब कुरान की तिलावत करते हैं, वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाजी भी रोने लगता है, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, वो भी तड़पने लगता है। ये कुरान है जो इंसान के दिल पर जाकर के अपील करता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान को सुना करो। इस कान का शुक्र ये है, ये कान अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत के तौर पे दिया है। इस कान के ऊपर अल्लाह का शुक्र ये है कि इस कान से कुरान की तिलावत को सुना करो। कुरान की तिलावत बहुत अच्छा काम है। और एक बात बताऊं आपको, कुरान की तिलावत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता है। दुनिया के हर बिजनेस में घाटा है, कुरान की तिलावत में कभी कोई घाटा नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कुरान कह रहा है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से अल्लाह की राह में दान करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, अल्लाह फरमाता है वे ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा व्यापार कर रहे हैं, ऐसा धंधा कर रहे हैं जिस धंधे में, जिस कारोबार में कभी लॉस होने वाला नहीं, कभी घाटा होने वाला नहीं है। ये मदरसे वाले बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। आपके माल की ज़कात लेने के लिए, आपके माल से सदका खैरात लेने के लिए ये रात भर नहीं, फजर तक मैं तो तकरीर करके चला जाऊंगा। कहीं कहीं ऐसा हुआ मैं तकरीर करके सो गया, फजर के टाइम उठा, फजर की नमाज पढ़ के आया, देखा मौलवी साहब बेचारे कोई बैठे वो चंदा कर रहे हैं, दान लोगों का वसूल रहे, कलेक्शन कर रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाइयों, ये आपको उस तिजारत के साथ जोड़ रहे हैं जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। ये आपकी आखिरत को बनाने के लिए, आपकी जन्नत को बनाने के लिए इतनी मेहनत। तो कुरान की तिलावत को सुना करो मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी को भी कुरान सुनना बहुत पसंद था। आप कुरान पढ़ा भी करते थे, कुरान को सुना भी करते थे। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, इक़रा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ।
अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला, आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं कुरान पढ़ने लगा। कुरान पढ़ते पढ़ते जब मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा और सूरह निसा की आयत नंबर 41 के ऊपर पहुंचा, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया फकैफा इदा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। जब इस आयत पर मैं पहुंचा, अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा हस्बुक कलाम, ऐ अब्दुल्ला रुक जाओ, बस। मैंने नजर उठा करके देखा,